नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ में। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये एपिसोड नंबर 734 का अगला भाग है। कल आपने जो कहानी सुनी देखी और आपको मजा भी आया होगा, उसकी ये अगली कड़ी है। पवन ट्रक ड्राइवर की कहानी। उस कहानी में जो मैंने बताया कि पवन और उनके चाचा जो एक तांत्रिक थे और उनके एक गुरु भाई, एक लड़की जो कहती है कि मैं किसी तांत्रिक के बस में हूं और उसको अब पवन को लालच देती है कि तुम मुझे किसी तरह से आज़ाद करवा दो और मैं तुम्हारे लिए नया ट्रक खरीदने का पैसा दे दूंगी। और कुछ पैसा वो देती भी है। अब जो पवन थे लालच में पड़ गए थे कि चलो अब किसी तरह इस लड़की को उस तांत्रिक से मुक्ति दिलाया जाए। ना जाने क्यों इस लड़की को कैद करके रखा है। और इसके बाद अपनी चाचा से मदद लेता है। चाचा अपने गुरु भाई को भी साथ में लाते हैं। अब उनको भी पैसे की लालच आ चुकी थी। इसके बाद उसके घर में जाकर के जहाँ लड़की रहती थी वहाँ पर वो लोग पूजा पाठ मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस मंत्र शक्ति को काट देते हैं जो तांत्रिक ने वहाँ लगा रखा था, एरिया बांध रखा था ताकि वो लड़की कहीं दूर ना जाए। एक सीमा बना रखा था, उसी हद में रहे और उससे आगे लड़की जाए तो उसको नुकसान पहुंचे। अब वो लोग उस लड़की को आजाद करा चुके थे। लड़की धन्यवाद कह करके अब पवन से बोली कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। पवन खुश थे, तांत्रिक भी खुश थे, जो उनके चाचा थे और उनके जो गुरु भाई थे वो भी खुश थे। चलो भाई, मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा। और इसके बाद वो लड़की रुकती नहीं है, सीधा उस घर से निकल भागती है। तीनों लोग बाहर निकलते हैं, तब तक लड़की गायब हो जाती है, नजर नहीं आती है। तब पवन को लगता है कि अरे ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। लड़की को पैसा देना होता तो मुझे वो दे के जाती। और तीनों लोग उदास हो जाते हैं। सब समझ में जाते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा छल कपट उस लड़की ने किया है, उस लड़की ने धोखा दिया है। अब उदास भाव से वो लोग अपने रास्ते चलते हैं उस पगडंडी पर जो सड़क पर जाके मिलती थी। और उसी पगडंडी पर जा रहे थे रात के टाइम में। और बीच रास्ते में एक सफ़ेद बालों वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला एक अधेड़ व्यक्ति और रास्ते में टकरा जाता है। और तब वो आपस में उनकी बातचीत शुरू होती है। और वो तांत्रिक कहता है, तुम लोगों ने क्या किया? जिस लड़की को तुमने इंसान समझ के मुक्त कराया वो तो इंसान थी ही नहीं, वो तो एक शैतानी आत्मा थी। ये तुम लोगों ने क्या कर डाला है? अब तो जैसे इन तीनों पर बिजली गिरी, पहाड़ टूटा। ये लोग समझ नहीं पाए कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। वो तांत्रिक गुस्से में था और गुस्से में तीनों को डांट रहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को अब अपनी कैद में किया था। इसके लिए मुझे बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगा था। वो तो एक शैतानी आत्मा है, खून पीती है, खून पर जिंदा रहती है। और अब तो वो आज़ाद हो चुकी है। जैसे वो पहले खेल खेला करती थी, अब वो फिर अपना खेल शुरू कर देगी। अब क्या होगा? इन सब चीज़ों का जिम्मेदार तुम तीनों लोग हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को मैं जाने नहीं दूंगा। मैं ऐसा मंत्र रचूंगा कि तुम तीनों हमारे पास ही रुकोगे, तुम जा नहीं पाओगे। अब तीनों लोग, अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पवन को भी और उसके चाचा जो तांत्रिक थे उनको भी और उनके गुरु भाई को भी। वो तीनों लोग डर गए। उस तांत्रिक से क्षमा मांगने लगे कि बाबा, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, आप हमें अब बच्चा समझ करके माफ कर दीजिए। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप फिर उस आत्मा को पकड़ लेंगे, आप हमें बख्श दीजिए। लेकिन वो तांत्रिक बहुत गुस्से में था। वो कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं इतना मेहनत किया था
उस लड़की की आत्मा पर। आज तुमने तो एक झटके में सब कुछ जैसे उसको आज़ाद कर दिया। ये तुम्हें मैं इतना तो जरूर करूँगा कि तुम्हें सजा दिया जाए, और सजा है कि जब तक उस लड़की की आत्मा मेरी पकड़ में नहीं आती है, तुम अब उसको पकड़वाने में मेरी मदद करोगे, तीनों लोग। और ये तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो अपना मंत्र है और उसका जाप करूंगा। अब फिर देखने ला तुम लोग के साथ में क्या होगा। अब वो तांत्रिक भी समझ चुके थे, जो पवन के चाचा थे, कि ये तो पहुंचे हुए तांत्रिक है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु भाई भी उनका डर चुके थे। पवन का हाल तो ऐसे ही खराब था। अब फिर वो लोग हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, कहने लगे कि बाबा हमसे गलती हो गई है। हाँ, आप जो कहेंगे उस लड़की को पकड़वाने में हम आपकी मदद करेंगे। जब आप कहेंगे तब हम हाजिर हो जाएंगे। कहाँ आना है, कैसे आना है, ये आपको बताना पड़ेगा। तांत्रिक अब उनको समझा रहा था, सब बात बता रहा था, उस लड़की के कारनामे बता रहा था कि कितनी लड़की खतरनाक है, कैसे कैसे लोगों को फंसाती है, उसके साथ क्या करती है, उसका खून पीती है और खून पे ही जिंदा रहती है। तो एक एक बात अब तांत्रिक उन तीनों को समझाने लगा कि कब उनको इस जगह पर आना है और इसके बाद आगे के प्लान करना है। अब इसके बाद वो तांत्रिक बोला ठीक है चले जाओ, लेकिन तुम मेरे से ये समझ कर जाओगे कि दोबारा हम नहीं आएंगे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं वो करूंगा कि तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। अब जो पवन के चाचा थे, जो तांत्रिक थे, और तंत्र मंत्र का शक्ति का आप जानते थे कि पावर कितना होता है, और वो कहने लगे बाबा हम आपसे दूर नहीं रहेंगे, जब आप आदेश देंगे हम हाजिर हो जाएंगे। तब जाकर और तीनों लोग अब वहां से चले। पवन का तो जैसे आत्मा तब कांप गई थी वो तांत्रिक की बात सुन करके कि ये मैंने क्या किया, मेरी ही वजह से मेरे चाचा जो तांत्रिक है वो फंसे और उनके गुरु भाई भी, सारा गलती मेरा ही है। मैं क्यों नहीं पहचान सका उस लड़की को। तब उसके चाचा कहने लगे अरे बच्चा, जब मैं तांत्रिक हो करके और उस लड़की को पहचान नहीं पाया, तुम तो एक साधारण इंसान हो, तुम्हें कैसे वो पहचान अपना बताती, वो तो एक मनुष्य के रूप में थी। अब बातचीत करते हुए और वो लोग अपने उस जगह से निकल गए, ट्रक में बैठे और चाचा के घर पवन पहुंच गए। अब सुबह तक इसी बात पर चर्चा होता रहा। तीनों लोग अब अपना जैसे बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा, तांत्रिक कैसे क्या करेगा, अब आगे की जो बात थी कैसे अब हल होगा, तांत्रिक कहीं हम लोग का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अब डरे हुए थे तीनों लोग। खैर सुबह हुई। इसके बाद अब जो डेट बताया था उस तांत्रिक ने, अभी वो 15 दिन के बाद में आना था। वो थी अमावस की रात, और अमावस की रात को ही उस जगह पर आना था जैसे उस तांत्रिक ने बताया था। अभी तो खैर 15 दिन था। अब जो पवन थे अपने चाचा से अब आज्ञा लिए, चाचा हमें अब चलना चाहिए, अब हमें ट्रक का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ, मैं उस डेट को आ जाऊंगा आपके पास में। हम तीनों मिलकर के अब उस तांत्रिक के पास चलेंगे। अब मामला अब यहीं पर खत्म हो चुका था। पवन अपना ट्रक लेकर के निकल चुके और जो उनके चाचा गुरु भाई अपने जो घर था वो चले गए। पवन अपना जो ट्रक चलाया करते थे हाँ वो चलाने लगे थे, लेकिन चिंता लगी रहती थी कि आखिर वो पहचान क्यों नहीं पाए उस लड़की को, जो तांत्रिक के कहे अनुसार वो एक शैतानी आत्मा थी। पवन को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई आत्मा होगी, वो भी शैतानी। जैसा उसका आवाज व्यवहार था वो एक साधारण मनुष्य लड़की की तरह था, तो कैसे हो सकती थी। पवन अभी भी सोचते थे कि कहीं वो बात तो गलत तो नहीं है, वो कभी भी शैतान नहीं हो सकती। लेकिन जब तांत्रिक बोली दिया था कि वो शैतानी आत्मा थी, तो आखिरकार पवन को मानना ही पड़ा था। अब पवन अपना ट्रक लेकर के काम धंधे पर लगे रहते थे।
रात बिरात अब ज़्यादा ही चलती थी, क्योंकि दिन में उनको ट्रक चलाने में मज़ा नहीं आता था और ऐसे ही चलते जाते थे। 15 दिन कब गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। और उस बीच ना उस लड़की से कभी आमना सामना हुआ पवन का, ना पवन उसको ढूंढने का कोशिश भी किया। और ढूंढते भी कैसे, कहाँ ढूंढते उसको? वो तो देखते ही देखते घर से बाहर निकली और जैसे हवा में गायब हो गई हो। अब आगे जो 15 दिन बीत चुका और तब जो पवन थे अब टाइम के अकॉर्डिंग अपने चाचा के घर पहुंच गए। चाचा जैसे उनका इंतजार ही कर रहे थे। अब तीनों लोग उस जगह पर इकट्ठा थे। अब रात होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात स्टार्ट हुई 8-9 बजा, अब वो लोग लेके ट्रक चल पड़े थे उसी जगह पर जहां वो घर था तांत्रिक का, बूढ़ा तांत्रिक का। ट्रक तो उस जगह पर जा नहीं सकता था, तो जहां ट्रक रोका करते थे झोपड़ी के पास में, और वहां पवन ने ट्रक रोक दिया, पगडंडी पकड़ी और तीनों लोग अब उस कमरे के पास पहुंच गए थे। अब उस कमरे में उजाला नहीं था, अंधेरा था, दरवाजा बंद था। अब जब तीनों लोग उस दरवाजे के पास पहुंचे तो देख करके हैरान रह गए कि वहां तो ताला लगा हुआ है, मतलब जो तांत्रिक बाबा हैं घर के अंदर नहीं है। अब तीनों लोग, पवन, उनके तांत्रिक चाचा, उनके दोस्त गुरु भाई, तीनों लोग अब उसी दरवाजे के पास बैठ करके इंतजार करने लगे, क्योंकि अभी 12 बजने में बहुत वक्त था। तांत्रिक कहीं गए होंगे अपने काम के सिलसिले में। अब आज उस आत्मा लड़की को पकड़ना जो था तो अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आखिरकार 1 घंटा बीतने के बाद अब वो बूढ़ा तांत्रिक उसी पगडंडी पर आते हुए दिखाई दिए। जब वो नज़दीक आ गए और तीनों लोग अब उनसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, तब वो तांत्रिक बोले कि हाँ बैठे रहो, अभी वक्त बाकी है, मैं थोड़ा तैयार हो लूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है। इसके बाद वो तांत्रिक ताला खोले और अपने उसी घर के अंदर चले गए। तीनों लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में तांत्रिक अब एक लोटा जल लेकर के, गिलास लेकर के और पवन को दे दिए कि तुम लोग प्यासे होगे, अब पानी पी लो। पानी गिलास में लेकर के पवन पीने लगे। अब स्वाद बिल्कुल वही था जो उस लड़की ने उस रात पानी दिया था, वही शरबत जैसा स्वाद, साधारण पानी में। पानी पी करके तरोताजा अब महसूस करने लगे थे। तांत्रिक ने भी पिया, जो चाचा थे उनके गुरु भाई भी ने पिया। अब तांत्रिक अंदर कमरे में और तीनों लोग बाहर। अब पवन ने देखा कि 11 बज चुके हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। और इसके बाद अंदर लग रहा था कि जैसे कोई पूजा पाठ चल रहा हो, मंत्र की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जैसे तांत्रिक कुछ साधना कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि उस कमरे में चले जाए। सब बाहर ही तीनों लोग इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार वो दरवाज़ा जो खुला और तांत्रिक बाबा निकले। उनके कंधे पर एक थैला काले रंग का टंगा हुआ था। दरवाजे को उन्होंने लॉक किया, चाबी अपने थैले में रखा और तब वो कहने लगे आओ चलते हैं। आगे आगे तांत्रिक बाबा, अब पीछे पीछे तीनों लोग। अब उसी पगडंडी से उसी रोड पर पहुंच गए। तब ट्रक के पास पहुंचे तो पवन बोले कि बाबा ट्रक में ही चलते हैं ना, कहाँ तक चलना है, कहीं दूर हो तो फिर पैदल चलते देर हो जाएगी। और तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे नहीं, ट्रक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें पैदल ही चलना है, कुछ देर का सफ़र है, आराम से कट जाएगा, चलते रहो मेरे पीछे पीछे। और आखिरकार आगे आगे तांत्रिक बाबा, पीछे पीछे पवन और उनके तांत्रिक चाचा और उनके गुरु भाई, चारों लोग चलते जा रहे थे। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। अब मेन रोड छोड़ करके एक कच्चे रास्ते पर आ गए थे। कुछ देर चलने के बाद अब नदी का
आभास हो रहा था, जैसे आगे में नदी हो। पानी का आवाज़ अब साफ साफ पवन के कानों में सुनाई पड़ रहा था। मतलब वो लोग एक नदी के किनारे पहुंच चुके थे। जैसे ही नदी दिखाई दी, अब वहाँ पर तांत्रिक बाबा अब रुक गए। अब फिर उन्होंने अपना थैला अब ज़मीन पर रख दिया और कहने लगे कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं। जो हमें साधना करना है यहीं पर करना है, उस आत्मा को पकड़ने का। अब तुम लोग अब मेरे कहे अनुसार सब अपनी अपनी तैयारी कर लो। इसके बाद बातचीत शुरू हो गई। तांत्रिकों का जो काम था, बूढ़े तांत्रिक ने बता दिया कि आप लोग को ऐसे ऐसे करना है। अब बारी आई पवन की। अब पवन को बोले कि अब तुम्हें बलि का बकरा बनना है, उस लड़की को आकर्षित करना है और तुम्हें इस जगह पर ही बैठना है और जब तक हम लोग ना बोले कि तुम उठ जाओ, इंतजार ही करते रहना है। और आखिरकार पवन जब अपना काम समझे तो वास्तव में डर चुके थे। पूरे बदन में अब डर का लहर तोड़ चुकी थी। वो समझ नहीं पाए थे कि आखिर तांत्रिक बाबा उसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो तांत्रिक बाबा कह रहे थे अब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पवन डरे हुए थे। लेकिन जो उनके चाचा थे तांत्रिक, वो कहने लगे कि पवन डर मत, अब हम भी हैं ना, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं हूं ना तेरे साथ में, मैं देख लूंगा। अब जो तो तांत्रिक कह रहे हैं वो जैसे बता रहे हैं अब वैसे तू करते जा। शायद तेरे शरीर को देख करके और वो लड़की की आत्मा तेरे पास में आए तो उसे संपर्क करने की कोशिश करे और उसी वक्त शायद वो तांत्रिक बाबा उसकी आत्मा को पकड़ेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जैसा कह रहे हैं वैसा तू कर। इसके बाद तांत्रिक अब अपने अपने जगह पर चले गए थे, दूर दूर जा कर के छिप गए थे। वो जो बूढ़े तांत्रिक थे अपना थैला उठाया और वो भी कहीं अंधेरे में जा कर के बैठ गए थे। पवन उस जगह पर नदी के किनारा और उस जगह पर अकेले थे, जमीन पर आलती पालती मारकर बैठे हुए थे। ना तो चाचा उनके दिखाई दे रहे थे, ना उनके दोस्त गुरु भाई, और ना वो बूढ़ा तांत्रिक। अब नदी का किनारा पानी चल रहा था, आवाज आ रही थी। अब पानी के अंदर में हलचल सी भी हो रही थी, जैसे उसमें कोई नहा रहा हो, जैसे कोई कूद रहा हो। डरानी डरानी आवाज पवन के कानों में आ रही थी। पवन को बहुत डर लग रहा था। पवन का इच्छा हो रही थी कि इस जंजाल से हम मुक्ति पालें, हम भाग जाएं यहाँ से, लेकिन जानते थे कि भाग नहीं पाएंगे। तांत्रिक उनको भागने नहीं देगा, वो तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार है और हमें नुकसान पहुंचा देगा। आखिरकार वो इंतजार करते रहे। अब जो नदी में था, जो हलचल थी, पहले थोड़ा कम था, लेकिन अब तो स्पष्ट आवाज आ रही थी, जैसे उस नदी में कोई स्नान कर रहा हो। छपाक छपाक पानी की आवाज आ रही थी। अब फिर अंधेरी रात तो थी, अब आसमान में पूरे तारे एकदम जगमग जगमग कर रहे थे और लगा कि जैसे नदी से कोई निकल करके आप पवन की तरह आ रहा हो। जैसे पैरों की आवाज अब पदचाप सुनाई दे रही थी। पवन डर के मारे पूरा उनकी हालत खराब था। जैसे जैसे नजदीक आवाज आ रही थी और पवन का तो प्राण सूख रहा था। आखिरकार पवन अब उस आवाज को महसूस करते रहे कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूर और रह गई है। क्या वो वही लड़की है जो मुझे बोली थी कि तुम्हें ट्रक दिलवा दूंगी? क्या वही हो सकती, कोई और हो सकती है? क्या वो उसी रूप में होगी या कोई बदला हुआ रूप होगा? अब पवन थोड़ा विचलित थे डर के कारण, और तब वो पदचाप अब उनके बिल्कुल नजदीक आ गई। आज जैसे आवाज थम सी गई। अब अंधेरे में पवन उस तरफ देखने लगे। कुछ पल तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हर तरफ नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि जहां देख रहे हैं वहां पर एक परछाई सी उभर रही है, धुंधली धुंधली परछाई। फिर थोड़ी सी स्पष्ट हुई, तब लगा कि वो कोई लड़की है
बाल कपड़े देख करके महसूस होने लगा। अब जो परछाई धुंधली थी अब थोड़ा स्पष्ट दिखने लगी। और इसके बाद तो सचमुच एक लड़की के रूप में अब नजर आने लगी। वही लड़की थी, सेम टू सेम डिट्टो। पवन एक नजर में पहचान चुके थे। लड़की उनको घूर घूर कर देख रही थी। फासला ज्यादा दूरी नहीं था। लड़की के जैसे आंखों में अंगार अब जल रहे हो। आंखों में एक अजीब सी रोशनी नजर आ रही थी। ये लाल आंख देख करके और पवन का तो हालत और खराब हो गया। लड़की अब एक एक कदम और आगे बढ़ाने लगी। जितना नजदीक आती जा रही थी पवन का दिल की धड़कन बढ़ता जा रहा था। अब उसकी आंखें देख करके वो एकदम विश्वास कर चुके थे कि जो तांत्रिक बाबा ने बताया है वो सही में ये तो कोई आत्मा है, शैतानी आत्मा है। तभी तो इसकी आंखें लाल रंग की दिखाई दे रही है। शकल सूरत तो ऐसे ही है। अब वो जो लड़की थी अब बिल्कुल पवन के करीब पहुंच गई थी। अब फिर पवन को घूरने लगी। अचानक गुर्रानी जैसी उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगी। अब कहने लगी कि तूने मेरे लिए जाल बिछाया है। मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए पैसे के इंतजाम कर रही थी कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं, मैं तुम्हें ट्रक दिलवा सकूं, कि तूने मुझे उस कैद से मुक्ति दिलाया है और तुम मुझे फिर उसी कैद में ले जाने के लिए आए यहां पर। लड़की जैसे फुंकार भर रही हो। गुस्से में अब जैसे मुंह से उसकी अजीब अजीब आवाज आ रही थी। पूरी बात सुनकर के अब पवन तो जैसे डर गए थे। पूरा बदन कांप गया कि इस लड़की को कैसे मालूम हो गया, कैसे मालूम हो गया कि हम इस लड़की को पकड़ने आए और तांत्रिक जाल बिछा के बैठे हुए। लड़की फिर बोलना शुरू कर दिया। अब फिर कहने लगी, मैं जान चुकी हूं तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें वही तांत्रिक लेकर के आया है। मैं समझ गई हूं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम यहां से उठो और भाग जाओ। पीछे मुड़ करके मत देखना, बाकी मैं देख लूंगी। आज तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी ट्रक का पैसा जरूर दूंगी ताकि तुम्हें नया ट्रक मिल सके। जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाओ। अब इसके बाद पवन को जैसे जानी सूख गई थी। तांत्रिक के कहे हुए सारे बात वो भूल चुके थे। और वो लड़की ने धमकी दिया था। अब वो डर गए थे। अब वो जो आलती पालती मार के बैठी हुई थी जैसे तांत्रिक ने बताया था, अब उठ करके खड़े हो गए और आखिरकार अब उन्होंने दौड़ लगा दी। अब पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखे। लेकिन कुछ ही देर आगे बढ़े थे और तभी वो बूढ़ा तांत्रिक उनके आगे आ गया और कहने लगा, ये तूने क्या किया? मैं उस लड़की का आत्मा को पकड़ने वाला था और तूने तो सारा ही खेल खराब कर दिया। अब तांत्रिक गुस्से में और तब तक उसके चाचा तांत्रिक भी उस जगह पर आ गए और वो उनके गुरु भाई भी। अब आपस में बहस होने लगी। तांत्रिक कह रहा था कि देखो सारा किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर ये थोड़ी देर और बैठा रह जाता, उस लड़की के बात सुनता रहता और हिलता नहीं उस जगह से, तो मैं उस लड़की को काबू में कर लेता। लेकिन ये तो उस जगह से उठकर भाग गया। जैसे उस लड़की ने बोला, ये तो डर गया। अब क्या हो सकता है? अब वो लड़की अब मेरी पकड़ से दूर जा चुकी है। मैं चाह करके भी अब पकड़ नहीं पाऊंगा। तूने तो सारा ही काम खराब कर दिया। तांत्रिक गुस्से में अब उलूल जुलूल बकने लगा पवन को। पवन बिल्कुल डर चुके थे। आप जिस जगह पर बैठे थे वो थोड़ी दूरी थी, नदी का किनारा, लेकिन अब देख रहे थे कि उस जगह पर वो लड़की थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। अब वो तांत्रिक जो था वो तो गुस्से में था ही, बूढ़ा तांत्रिक, और साथ में उसके चाचा तांत्रिक जो थे अब वो भी पवन को डांट रहे थे और बार बार कह रहे थे, जब इन्होंने बोला था तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए था ना, मैं भी तो तुम्हें समझाया था। और उनके गुरु भाई भी अब पवन पर ही नाराज थे कि तूने तो सारा ही खेल खराब कर दिया। अब क्या हो सकता, तीनों लोग अब
तांत्रिक तीनों और ये पवन अब रोड की साइड में चल पड़े। तांत्रिक गुस्से में अभी भी उलूल जुलूल बकता हुआ चला जा रहा था। आगे आगे तांत्रिक, अब सबसे लास्ट में पवन थे। रोड पर पहुंचने के बाद तांत्रिक कहने लगा कि देखो, अब आज रात का पूरा मेहनत हमारा बेकार हो गया। और उस तांत्रिक से कहने लगे, जो पवन के चाचा थे, कि अपने लड़के को समझाओ, उस लड़की को, आत्मा को पकड़ना अब मुझे पढ़ना है, जरूरी है। अगर वो पकड़ में न आई तो न जाने कितने नौजवानों को बर्बाद करेगी, कितने नौजवान का खून पिएगी। आप मेरी बात आप समझ रहे हो ना? पवन के चाचा सर हिला दिए, कहने लगे, हाँ बाबा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। अब इस लड़के से तो नादानी हो चुकी है, अब आगे क्या करना है आप बताओ। तब तांत्रिक समझाने लगे कि देखो, अब पूर्णमासी बचा है, पूर्णमासी की रात को हम इकट्ठा होंगे। अब कहाँ जाना है मैं उसी रात को बताऊंगा, क्योंकि अब उस जगह पर तो वो आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। वो जान चुकी है कि हम उसके लिए जाल बिछा रहे हैं। अब उस जगह पर तो आने से रही, हमें अब नई जगह पर जाना पड़ेगा, और नई जगह अब पूर्णमासी को रात को ही हम बताएंगे। अब तुम लोग जाओ। और तांत्रिक गुस्से में थे, अभी भी पवन को डांट रहे थे। पवन समझ गए थे कि उनको डरना नहीं चाहिए था, लेकिन लड़की ने तो अभी भी कह रही थी, उसको सब याद था कि मैं तुम्हें उतना पैसा देने वाली थी, इंतजाम कर रही थी कि ताकि तुम अपना ट्रक खरीद सको। लेकिन अब करे तो क्या करे? पवन बिल्कुल डरे हुए थे। उधर लड़की के लालच भी था, वो कह रही थी कि मैं पैसे का इंतजाम कर रही हूं। और इधर बूढ़ा तांत्रिक अब उस लड़की को पकड़ने के चक्कर में था। अब तो दोनों तरफ से अब फंसे हुए थे पवन। आखिरकार अब अगले पूर्णमासी की बात तय हो चुकी थी। इसके बाद अब चाचा के घर पवन चले गए थे ट्रक लेकर के, बूढ़ा तांत्रिक अपने घर की ओर। अब सुबह तक इसी पर चर्चा चलता रहा, किसको नींद आती है। इतना डरावना माहौल पवन के साथ में था। सब कुछ अब जान चुके थे कि लड़की वास्तव में वो इंसान तो है, हो ही नहीं सकती। जरूर जैसे उस बाबा ने कहा है, वो कोई दुष्ट आत्मा ही है। लेकिन वो पवन को तो फेवर कर रही थी। आज भी अगर दुष्ट आत्मा होती तो पवन को वहाँ भी नुकसान पहुँचा सकती थी, लेकिन पवन को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाई। वो तो बोली कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मुझे जाल में फंसाने को आप अपना शरीर को मत लगाओ। वो एक एक बात सब कुछ समझ गई थी कि तांत्रिक ने जाल बिछाया हुआ है उसको पकड़ने के लिए। अब फिर पवन डर चुके थे। अब पवन अगले दिन अपने काम धंधे पर लौट गए, डरे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे चल के क्या होगा। अब बूढ़ा तांत्रिक क्या खेल खेलने वाला है, अब हमें कहाँ लेके जाएगा। लेकिन अभी समय था और अपने काम में अब ध्यान लगाए हुए थे। ज़्यादातर अब उनका सफ़र रात में ही चलता था। ऐसे ही एक रात को एक ढाबा पर अब खाना खा करके आराम कर रहे थे, और कब आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। अब रात का करीब 12 बजे का आसपास का टाइम था। अब कब सपने में चले गए उनको कुछ याद ही नहीं। और जब सपने में गए तो वही लड़की उनके सपने में आई हुई थी और कह रही थी कि देखो पवन, तुमने उस रात मेरी बहुत मदद किया था। अगर तुम नहीं रहते तो मैं उस तांत्रिक के चंगुल से निकल नहीं पाती। और देखो, मैं अपने कहे अनुसार मैं तुम्हें अपना जो पैसा है, जितना तुम्हें लगना था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब पवन जैसे नींद से जागे तो देखे अभी आधी रात हो रहा है। सपना जैसे लग रहा था कि सब कुछ सामने चल रहा हो। जब जैसे ही उठे तो देखे कि अभी तो हम सोए हुए चारपाई पर ढाबा पर, ट्रक सामने खड़ा है। तो ये कैसा सपना था? लेकिन सपने का उन्होंने महत्व नहीं दिया। ये सपना शायद डर के कारण आ गया होगा। दिमाग में तो यही सब बात चल रही है पवन को, तो सपना तो ये आना ही था। अपने दिमाग में सोचने लगे पवन। अब जो ढाबा था, अब वहाँ से कुल्ला उल्ला करके फ्रेश हो करके
अब फिर अपने ट्रक में चले कि आगे का सफ़र अपना जारी रखें। जब ट्रक का गेट खोलते हैं तो कंडक्टर सीट पर एक बैग रखा हुआ है, मटमैला सा बैग। हैरान थे कि अरे ये किसका बैग है, मैंने तो यहां कोई बैग रखा नहीं, इतना पुराना बैग मेरा हो भी नहीं सकता। अब ट्रक चलाना तो भूल गए, उस बैग को अब वो अपने हाथों से उठा लिया। और जैसे ही वो थैला खोलते हैं तो ये देख करके एकदम भौचक्का रह जाते हैं। उसमें तो करारे करारे नोट भरे हुए, बंडल के बंडल। अब तो जैसे पवन की सांसें तेज चलने लगी। उस लड़की की कही हुई बात अब सपने के अंदर में जो बोल रही थी कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया है। और पवन को समझते देर नहीं लगी कि जो उन्होंने सपना देखा था वास्तव में उनके सपने में ही लड़की आकर के अब उनको बोल रही थी कि मैं अपना वादा पूरा किया। पवन इतना सारा पैसा देख करके जैसे अपने होश में नहीं थे, लेकिन अब समझ गए थे कि अब उसी लड़की ने अब मदद किया है इनको नया ट्रक खरीदने के लिए। अब वो पैसा देख करके पवन तो खुशी के मारे उछल रहे थे मन ही मन में। अब तो ड्राइवरी दूसरे को नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद का अपना ट्रक ले लूँगा। अब वो पैसा को अब छिपाना चाहते थे और उसके लिए सही जगह ढूंढने लगे, लेकिन उस माहौल में समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ छुपाएं। और तब एक स्थान उन्होंने पा लिया, अब उनका सीट के नीचे। अब वहाँ पर उनका कंबल उम्बल जो रखते थे, अब अपने जो कपड़े थे वो भी रखते थे, और उन्हीं कपड़ों के बीच में अब उन्होंने उस थैले को छुपा दिया। अब फिर अपने रास्ते पे चल पड़े। अब खुश थे, अब लग रहा था कि अब नया ट्रक उनके पास आ जाएगा, इतना पैसा तो आ ही चुका है। लेकिन अगले पल वो डर भी गए थे, अगर पूर्णवासी की रात मैं फिर जाऊंगा तब क्या होगा। वो तो लड़की कहेगी तुम तो धोखा दिए हो, फिर तुम आ गए जाल बिछाने के लिए, तब वो लड़की मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। पवन डर चुके थे, अब मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं उस जगह पर जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे चाचा की क्यों ना आए और लाख कहें तब भी नहीं जाऊंगा। मैं कह दूंगा कि मुझे डर लग रहा है, आप लोग जो करना है करो, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। अब मन ही मन पवन प्रोग्राम बना चुके थे झूठ बोलने का, और आखिरकार अपने सफ़र पर पहुंचे और ऐसा ही अब सफ़र पूरा करके अपने घर पहुंचे। पैसे को सही ठिकाने पर लगा दिया ताकि उस पैसे को छिपा कर रख पाए, और नियमित अपना जो काम कर रहे थे ट्रक चलाने का अब वही कर रहे थे, ताकि किसी को भनक ना लग पाए कि अब उन्होंने नया ट्रक खरीदा है, नया ट्रक खरीदने जा रहे हैं, उनके पास में इतना पैसा आ चुका था। क्योंकि अगर ये खबर फैलती तो उनके रिश्तेदार चाचा के पास भी खबर पहुंच जाती और वो जान जाते कि उस आत्मा ने उनको पैसा दे दिया है, और तब तो वो बुरी तरह से फंस जाती। पहले इस खत्म जो खेल था उसको ख़त्म करने के बाद ही अब सारा काम करना चाहते थे, ट्रक का बारे में सोचना चाहते थे। और आखिरकार जैसे जैसे पूर्णिमा आने लगी, पूर्णवासी की रात, अब जो पवन थे डरने लगे। अब उनका मन जो था दो पेच में फंसा हुआ था। कभी मन कह रहा था कि जाना चाहिए, लेकिन अगला मन कहता था अरे उस लड़की ने तुम्हारी मदद किया, तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, क्या तुम उसको फिर अपने जाल में फंसवाने जाओगे? नहीं पवन, ऐसा मत करना। आखिरकार पवन अब सोच लिए थे कि उनको क्या करना है। पूर्णवासी की रात आने से पहले अब दिन जो था, दिन में वो ट्रक चला रहे थे और मन में वही ख्याल आ रहा था कि अब शाम के टाइम उनके चाचा, तांत्रिक चाचा, उनके गुरु भाई इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब दूसरी विपरीत दिशा में थे वो, उस जगह से काफ़ी दूरी पर थे। वो चाह करके भी उस जगह पर पहुंच नहीं पाते, अगर कोशिश भी करते तब भी नहीं जा पाते, इतनी दूर उस जगह से निकल चुके थे। अगर कोई बात होता तो बहाना बना सकते थे, देखो मैं तो भूल ही गया था,
अब मैं इतना दूर आ चुका था कि आना भी संभव नहीं था। यही मैं बहाना अपने चाचा को बता दूंगा। अब मेरे पास तो प्रूफ भी है, डीजल का ये पर्ची है, डेट भी डला हुआ है, सब कुछ बता दूंगा मैं। अब निश्चित से हो गए थे। आखिरकार रात हुई। अब जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, पूर्णमासी की रात, आसमान में चांद अब बड़ा दिखाई दे रहा था। और चांद को देखते ना तो पवन के शरीर में एक दहशत सी होने लगती। वो जान जाते कि अब तांत्रिक सब इंतजार कर रहे होंगे, मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं नहीं पहुंचूंगा तो ना जाने वो बूढ़ा तांत्रिक क्या मेरे पर मंत्र का उपयोग करेगा। इस चीज से पवन डरे हुए थे। अब ट्रक चलाते हुए चलते जा रहे थे, रात में ज़्यादा सफ़र करते थे। आखिरकार अब 12 बजने जा रहा था और उनके शरीर में डर लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। अब ना चाहते हुए भी ट्रक का स्पीड बढ़ाए हुए थे, तेज तेज चल रहे थे। अब मन कह रहा था कि कहीं पर रुका जाए, किसी ढाबे पर रुक करके अब इंतजार किया जाए रात ढलने का, और इसके बाद सफ़र किया जाएगा। लेकिन आसपास में कोई ढाबा नज़र नहीं आ रहा था, तो अपने ट्रक को चलाए जा रहे थे, ढाबा देखते जा रहे थे कि कोई ढाबा नज़र आएगा तो वहाँ ट्रक रोकूंगा, चाय वाय पीऊँगा और फिर चारपाई पर लेट जाऊँगा जब तक ये रात निकल न जाए, जब तक सुबह ना हो जाए, 3 के ऊपर का टाइम ना हो जाए, तब तक मैं अपने सफ़र पर नहीं निकलूँगा। और आखिरकार एक ढाबा, छोटा सा ढाबा उनको नज़र आ गया। ट्रक लेकर के पहुँचे और सीधा ही ढाबे के पास पहुँचे, चाय का ऑर्डर दिया, चारपाई पर जाके बैठ गए। चाय पीने के बाद थोड़ा सा राहत उनको महसूस हो रहा था और अचानक लगा कि जैसे उनके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज़ अस्पष्ट नहीं थी। अब थोड़ा सहम से गए थे कि आखिर कानों के पास में कौन आके बोल रहा है, क्या फुसफुसा रहा है। अब बेचैनी हो गई थी शरीर के अंदर में, डर लगने लगा कि कहीं वो बूढ़ा तांत्रिक कोई मंत्र का उपयोग तो नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं होने वाला है। अब जो पवन थे बेचैन हो गए, डर गए, चाहे जल्दी से ख़त्म किया। अब सोचने लगे कि क्या मैं ट्रक चलाते हुए दूर निकल जाऊं, लेकिन जानते थे कि ट्रक में जाने से कोई फायदा तो है नहीं। अगर वो मंत्र शक्ति का उपयोग करेगा तो मैं जहाँ रहूँगा तहाँ मेरे साथ नुकसान हो सकता है, तो क्यों ना मैं ढाबे पर ही इंतज़ार करूं। अब एक बार कान में फुसफुसाहट अब सुनाई जरूर पड़ी थी, लेकिन अगले पल अब वो फुसफुसाहट कानों में सुनाई नहीं पड़ रही थी। तब थोड़ा उनका मन शांत हुआ। अब चारपाई पर लेट गए थे, लेकिन डरे हुए थे। आसपास में और भी ड्राइवर लेटे हुए थे, सब गहरे नींद में थे। अब ढाबे पर कोई ग्राहक था नहीं, जो भी थे सोए हुए थे। आज ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर ही थे। अब ढाबे का मालिक था, अब अपनी जगह पर भी जो ढाबा चला रहा था सीट पर, वो भी बैठे बैठे ऊँघ रहा था, क्योंकि अब रात का मामला था, ग्राहक था नहीं तो नींद तो आना ही था। और पवन चारपाई पर लेटे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, क्या मैं उस तांत्रिक के मंत्र से बच जाऊंगा, वो तांत्रिक मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। मेरे चाचा हैं, कोई न कोई बहाना जरूर बना देंगे कि ट्रक ड्राइवर है, कहीं लंबा निकल गया होगा, ऐसा ही शायद वो बताएंगे। मन ही मन पवन सब कुछ सोच रहे थे। और तभी फिर फुसफुसाहट कानों में सुनाई पड़ी। वो आवाज़ पहचान गए। वो आवाज़ उसी लड़की की थी, आत्मा की थी। अब जैसे कानों में कह रही थी कि तुम ट्रक के पास चलो और तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फुसफुसाहट कानों में आ रही थी, कभी दाएं कानों में, कभी बाएं कानों में। आप जो चारपाई पर लेटे हुए थे अब डर गए। अब एक पल लगा कि शायद अब फुसफुसाहट नहीं आएगी, लेकिन अगले पल फिर वही कानों में आवाज़ कि तुम उठो, ट्रक के पास चलो, अब मैं तुमसे ज़रूरी बात करना है। आखिरकार अब पवन डरे हुए थे। अब वो जान गए कि लड़की आत्मा है, वो जरूर अगर नहीं गए तो नाराज हो जाएगी। अब डरे हुए उठ करके अब ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक के पास जैसे पहुंचते हैं तो ट्रक उनका लॉक था, लेकिन देख रहे हैं कि ट्रक के अंदर में कोई बैठा हुआ है। जब ध्यान से देखे
तो वही लड़की थी। अब तो देख करके डर चुके थे, लेकिन वो लड़की इशारा करने लगी कि डरो मत, डरो मत। हाथ से इशारा करने लगी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब डरते हुए गेट खोले, लॉक खोले, आप अंदर आ गए, स्टीयरिंग के पास बैठे और उस लड़की की तरफ देखने लगे। लड़की की आंखें भी आज भी अंगारे की तरह दहक रही थी, जैसा नदी के किनारे उन्होंने देखा था पवन जी ने। अब फिर वो लड़की कहने लगी कि देखो, फिर बूढ़ा तांत्रिक और तुम्हारे रिश्तेदार के साथ हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे बंदी बना के रखना चाहता है, और जो बात बोल रहा है ना, सब झूठी बात है। मैं आत्मा जरूर हूं, लेकिन मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूं, शैतानी आत्मा नहीं हूं। आज तक मैंने किसी का कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। वो झूठ बोल रहा है, झूठा तांत्रिक है। वो चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूं। अब जब सारी बात पवन सुनने लगे तो अब उनका दिमाग हिलने लगा। वो तो तांत्रिक बोल रहा था कि शैतानी आत्मा है, ये लड़कों का खून पीती है, खून पे ही जिंदा रहती है, लेकिन ये आत्मा तो कह रही थी कि मैं दुष्ट आत्मा हूं ही नहीं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं, और इस तांत्रिक ने मुझे कैद कर लिया है। अब वो कोई उलूल जुलूल काम मेरे से करवाना चाहता है, और जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहती। वो आत्मा सब कुछ अब अपने आप बताने लगी पवन को। पवन सुनते रहे, आत्मा बोलती रही। आखिरकार आत्मा चुप हो गई। पवन के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, डरे हुए थे। उस आत्मा को इतने करीब बैठा हुआ और उसकी बात सुनते हुए वो जरा भी नहीं लग रही थी कि कोई शैतानी आत्मा है। अगर होती तो पवन को जरूर नुकसान पहुंचाती। और शैतानी आत्मा सुन रखे थे पवन कि वो तो बड़ा भयानक दिखती है, लेकिन ये तो एक मासूम लड़की की तरह दिख रही है। ये कहाँ से हो सकती है शैतानी आत्मा? जरूर ये लड़की की आत्मा जो बोल रही है सही बोल रही है, वो तांत्रिक ही झूठा है। अब सहमे हुए थे पवन। अब फिर उस लड़की से बोलने लगे कि देखिए, मुझे इसके बारे में, मैं तंत्र मंत्र का कोई ज्ञाता तो हूं नहीं, ना मुझे तंत्र मंत्र आता है। आपने जो बात बोला मैं उस पर विश्वास किया। मैं आपको उस तांत्रिक के कैद से छुड़ाया। इसके बाद तांत्रिक बोलने लगा कि आप शैतानी आत्मा हो, आप लोगों का खून पीती हो, खून पर जिंदा रहती हो, आप दुष्ट कार्य करती हो, लोगों को परेशान करती हो, लोगों को मारने में विश्वास रखती हो, जैसा वो तांत्रिक बोल रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए? और वो तांत्रिक तो मुझे भी धमकी दे रखा है कि अगर तुमने उस आत्मा को पकड़ने में मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मैं अब तो दो पार्टों के बीच में फंसा हुआ हूं। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे निकलूं। मैं आपकी बात को 16 आना सही मानता हूं इस वक्त में, आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन वो तांत्रिक तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रखा है एक तरह से, अब उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? तब वो लड़की कुछ सोचती रही और फिर कहने लगी कि उसकी बात अब मुझ पर छोड़ दो। तुमने मुझे आज़ाद करवा दिया ना, उतना ही काफ़ी है। मैं उस तांत्रिक से अपना बदला भी लेना है, अब मैं लूँगी। मैं वक्त का इंतजार कर रही हूँ, और जैसा ही वक्त आएगा मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं, अपना बदला तो जरूर लूँगी। और रहा तुम्हारी बात, तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगी, तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। तुमने मेरी जो जान बचाई, उस तांत्रिक कैद से मेरी जान छुड़वाई, तो मैं तो ये एहसान अब जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब पवन जो थी उस लड़की की तरफ देख रहे थे, लड़की की एक एक बात दिमाग में बिठा रहे थे जो लड़की बोल रही थी। अब वो समझने लगे कि वास्तव में लड़की दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल नहीं है, ये जरूर भटकती हुई आत्मा और कोई पवित्र आत्मा है। अब पवन को जैसे दिमाग में अब सब कुछ लगने लगा कि जो लड़की बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। अब कैसे बचा जाएगा? अब इनके मन में ये ख्याल चल रहा था। तब वो लड़की शायद मन की बात अब उन्होंने पढ़ लिया था। अब बोलने लगी कि देखो, तुम घबराओ मत,
तुम अपना काम करते रहो और उस तांत्रिक के पास में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और अपने रिश्तेदार को भी बता दो कि उसकी जाल में ना फंसे। मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं, अपना बदला लेकर आऊंगी और तुम्हारा तो कोई नुकसान पहुंचाने वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तुम्हें बाल भी बाका नहीं कर सकता वो, मैं वादा करती हूँ। और तुम निश्चित होकर के अपने काम पर जाओ। और तुम्हें तो अब तक अपना ट्रक खरीद लेना चाहिए, क्यों नहीं खरीदी? अब क्या बोले पवन, क्या समझाए उसको कि कैसे उनकी जिंदगी डरी हुई चल रही है उस तांत्रिक की वजह से। शायद लड़की समझ गई थी, कहने लगी कि तुम्हारी मन की बात सब समझ रही हूँ, अब अपने काम पर निकल जाओ, मुझे भी जाना है। उस तांत्रिक का मुझे खबर लेना है, और जैसे ही तुम्हारी उस रिश्तेदार से बात हो तो बोल दो आगे से उस तांत्रिक के चंगुल में बिल्कुल ना फंसे, बाकी मैं देख लूँगी। और इसके बाद वो बिना गेट खोले उस ट्रक से बाहर निकल गई और देखते ही देखते वो दूर जाने लगे। बस पवन देखते रहे और देखते ही देखते वो लड़की जैसे अंधेरे में कहीं गायब हो गई। पवन अपने ट्रक में बैठे हुए सब अब बिल्कुल देख रहे हैं, आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। मैंने तो आज तक तंत्र मंत्र पर विश्वास भी नहीं किया, ना भूत प्रेत को मानता, इतना नज़दीक से मैंने कभी देखा भी नहीं। तो ये सब क्या है? आज के विज्ञान के युग में ऐसा सब कुछ चल रहा है। आखिरकार लड़की के कहे पर विश्वास हो चला था पवन को। अब फिर अपने काम पर अब निकल पड़े थे। अगली सुबह जब अपने चाचा से उनकी बातचीत हुई और तब चाचा नाराज थे। चाचा कहने लगे, अरे पवन, तांत्रिक गुस्से में था, वो कह रहा था कि हम सबको नुकसान पहुंचाएगा, तुम क्यों नहीं आए? तब पवन ने चाचा को समझाना शुरू किया कि चाचा आप डरो मत, उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी, सारा बात कहने लगे। अब पवन अपने चाचा तांत्रिक से जो लड़की ने बताया था कि वो लड़की कोई शैतानी आत्मा नहीं है, वो एक पवित्र आत्मा है, भटकती हुई रूह है। और उस तांत्रिक ने अब इसको चंगुल में ले लिया था, अपने बंधन में बांध करके ऐसे कोई उलूल जुलूल हरकत करवाना चाहता था जिसके लिए लड़की तैयार नहीं थी। अब आपको भी उस तांत्रिक के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने साफ मना किया है और कही है कि मैं उस तांत्रिक से बदला लूँगी, जैसे मुझे तड़पा कर रखा है सालों से, अब मैं उसका बदला तो लूँगी ही। अब फिर पवन कहने लगे कि चाचा पैसा आ चुका है, अब जितना पैसा आया है हम हिस्सा ले लेंगे उसमें। मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं। और आखिरकार उस पैसे का बंटवारा भी कर दिए तीनों लोग में। अब पवन के पास इतना पैसा जरूर था कि अपना वो ट्रक खरीद सकते थे उनको देने के बाद में भी, और वही उन्होंने किया। साल भर अब नए ट्रक में चल रहे थे, साल भर हो चुका था। और इसके बाद अब न तांत्रिक से मुलाकात हुई और ना वो लड़की कभी सपने में आई। और एक साल के बाद एक ढाबा पर आराम कर रहे थे। अब लगा कि उनके ट्रक के पास में कोई है, जैसे उनके कानों में आवाज़ आ रही है, जैसे पहले उन्होंने सुना था एक ढाबे पर फुसफुसा के कोई बुला रहा हो। और वो आवाज़ को पहचान गए। एक साल के बाद में जब देखे तो समझ गए कि वही लड़की होगी। अब ये क्या करने आई है? अब तो मामला अब आगे निकल चुका है, एक साल बीत चुका है, लेकिन अब मिलना जरूरी था। अब वो ट्रक के पास में गए तो लड़की को ट्रक के अंदर ही पाया। जब वो अपनी सीट पर बैठ गए तब देखा कि वो लड़की अब उनकी तरफ घूर रही है, लेकिन इस बार में उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी आंखों में अंगार नहीं दहक रहा था, लाल आंखें बिल्कुल नहीं थी, समान लड़की की तरह थी और मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट के मतलब कि सब कुछ सही है। तब वो लड़की कहने लगी कि अब बताओ तुम्हारा ट्रक कैसा चल रहा है, कमा रहे हो ना सही ढंग से? तब पवन बोले कि हाँ, आपकी दया से हमने नया ट्रक ले लिया और उन तांत्रिकों को भी उनका हिस्सा दे दिया। तब लड़की कहने लगी, बहुत ईमानदार हो पवन, और ऐसे ही आगे काम करते रहो और अपने जो घर का है आप स्थिति को सही बनाओ। अब मैं मिलती रहूँगी तुमसे।
खैर खबर लेती रहूंगी। तब पवन बोले कि अब उस तांत्रिक का क्या हुआ, बूढ़ा तांत्रिक को? अब आपने बोला था कि हम मैं बदला लूंगी। तब वो हंसने लगी और कहने लगी कि अब उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि वो मुझे पकड़ पाए। मैं अपनी शक्ति अब बढ़ा चुकी हूँ और वो मुझे अब पकड़ नहीं पाएगा, चाहे वो कितना कोशिश कर ले। हाँ, लेकिन उसकी किसी भी लालच में तुम मत पड़ना। तुम मेरी कमजोरी हो और वो इसीलिए तुमको चारा बनाता है। उस तांत्रिक वो जानता है कि जब तुम उस चारे में शामिल होगे उस जगह पर जहाँ वो साधना करता है तो मैं खींची चली आऊँगी। तो ये तुम गलती बिल्कुल मत करना, और तुम ये गलती नहीं करोगे तो मैं आज़ाद ही रहूँगी और समय समय पर मैं तुमसे मिलती रहूँगी। तुम्हें लगे कि तुम पर कोई संकट आ रहा हो तो मुझे तुम याद करना, मैं कभी न कभी आ जाऊँगी तुम्हारी मदद के लिए। और फिर हंसते हुए कहने लगे कि जाओ दोस्त, अपने काम पर निकल जाओ, मुझे भी कहीं जाना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर देखते देखते लड़की ट्रक से उतरी, जैसे पहले बिना गेट खोले हुए अब आराम से ट्रक से उतर गई थी। कुछ देर तक दिखाई देती रही और फिर अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अब पवन समझ गए थे कि मामला अब सही हो चुका है। वास्तव में उस लड़की ने अब अपनी शक्ति, अपनी पावर को बढ़ा लिया। अब वो शायद तांत्रिक उसकी कुछ भी अब बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन लड़की ने बोला था कि देखो पवन, उसके किसी माया जाल में मत फंसना, चाहे वो तुम्हें कितना भी लालच दे, अब उसकी लालच में बिल्कुल नहीं आना है। मैं अब जान चुकी हूँ कि तुम मेरी कमजोरी हो और तुम अगर उस तांत्रिक के कहे में आ गए तो मुझे फंसना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी गलती कभी भूल के भी मत करना। अब पवन अब आप इस बात को अपने मन में गांठ बांध लिए थे और फिर अपने रास्ते पर निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर भी विजिट कीजिए और उस कहानियों को आनंद लीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।